हेलो क्लास 12 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एग्जाम्पल नंबर 1.2। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 1.2 कहता है कि इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। देखो इसका कहने का मतलब है कि मान लो ये एक बॉडी है, किसी भी शेप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ऐसे है, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी है, ठीक है। क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना है, इसका देखना है। इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये इस बॉडी में मूव कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी बताया है कि कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसमें। और साथ में और एक बात बोला है कि एवरी सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी से इस बॉडी में मूव कर रहा है। टाइम जो है वो एक सेकेंड, ठीक है। फिर से देखो क्वेश्चन कहता है कि इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। यहाँ तक समझो, यहाँ तक का कहने का मतलब है कि दो बॉडी है जिसमें एक बॉडी से दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो और दिया के साथ में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन एवरी सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में इस बॉडी से इस बॉडी में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। आप देखो हम लोग को निकालना है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 coulomb ऑन द अदर बॉडी। यानी जो अदर बॉडी है ये वाला, इस बॉडी में 1 coulomb का चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कि जो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में आ रहा है एक सेकंड में, उससे कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मान लो, मतलब एज्यूम कर लो कि इससे निकला 10 coulomb, ठीक है, 10 coulomb चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ये मान लो। हम सॉल्व करेंगे इसको, टेंशन मत लो, खाली एक ओवरव्यू दे दें कि मान लो 10 coulomb निकला, ठीक है। तो देखो यानी एक सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें मूव कर रहा है, तो उससे 10 coulomb चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। कितना सेकंड में? एक सेकंड में। सोचो कि एक सेकंड में अगर 10 coulomb चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 coulomb चार्ज में कितना टाइम लगेगा? 1/10 है ना, तभी हो जाएगा 1 coulomb। 10 को उस साइड ले जाएंगे। एक सेकंड में अगर 10 coulomb चार्ज बन रहा है, तो 1 coulomb चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा? तो 1/10 है ना, इससे हम लोग का निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा ना। तो उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसको समझ में आया वो एक बार खुद से ट्राई करो, और जिसको नहीं समझ में आया तो देखो, ठीक है। यहाँ पे 10 लिखे, 10 नहीं आएगा, ठीक है ना, तो दूसरा वैल्यू आएगा। वैसे ही मतलब समझाने के लिए लिखे। अब देखो तो हम लोग लिखेंगे जो गिवन दिया है, लेकिन गिवन क्या क्या दिया है। ये जो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ? एवरी सेकेंड, यानी टाइम है। टाइम कितना दिया हुआ? 1 सेकेंड। एवरी सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड, यानी एक सेकेंड, ठीक है। आप देखो, अब हम लोग को पता करेंगे कि कितना चार्ज बन रहा है, मतलब कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो तुम लोग पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग पता करेंगे कि कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है Q = प्लस माइनस एनी होता है, तो हम लोग एनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक है। जहाँ Q जो होता है ये होता है चार्ज भी होता है, टोटल चार्ज भी बोलते हैं इसको। क्या होता है? टोटल चार्ज। n जो होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और ई जो होता है ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ से निकलता है क्यू। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे, क्यू को निकालना है हम लोग को। एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को दिया है, कितना दिया है? 10⁻⁹। ये होगा 10⁻⁹ इंटू ई। ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। देखो बहुत जन सोच रहा होगा कि हम माइनस होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, मतलब इतना ही होता है, मतलब माइनस इसलिए लिखते हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो हर जगह माइनस नहीं लिखने से भी चलता है, इस बार हम लोग माइनस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग कर भी सकता हो, नहीं भी कर सकता, हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज निकाल रहे इसलिए इसका यूनिट होगा कूलम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 का 1.6 ही रखेंगे, इसको और इसको देखो, इसका देखो बेस जो है सेम है, 10 है, इसमें भी 10 है। जब बेस सेम होता है तो पावर जो होता है ऐड हो जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिक का रूल है, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 9 और 19 को ऐड करेंगे तो आएगा 10⁻⁻10। ये तो कर ही सकता हो, ये तो बच्चा वाला काम है, ये कूलम। ठीक है, यानी जो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, यानी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जो इसमें से इसमें मूव कर रहा था एक सेकंड में, उससे 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। ठीक है, यही दिया ना कि एक सेकंड में जो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे इतना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर देखो एक सेकंड में इतना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्वेश्चन बोला एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर देयरफॉर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस इन 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ये जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो देखो मान लो कि हम लोग को मान लो हम लोग 10 दिन में 40 बुक पढ़ते हैं, 10 दिन में 40 बुक पढ़ते हैं। ठीक है, यानी एक दिन में 4 बुक पढ़ते हैं, है कि नहीं? अगर 10 दिन में हम लोग 40 बुक पढ़ते हैं, ये दिन है वही बुक है। अगर 10 दिन में हम लोग 40 बुक पढ़ते हैं, यानी एक दिन में हम लोग 4 बुक पढ़ते हैं, तो 4 बुक जो पढ़ते हैं एक दिन में, एक दिन का जो बुक है वो कैसे निकालेंगे? तो 10 को 40 से डिवाइड कर देंगे, तो 40/10 हो जाएगा क्या? 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे वैसे ही किए, यहाँ भी हम लोग वही चीज़ की कि हम लोग को दिया हुआ था ये, हम लोग ये पता कर लिया था कि इतना 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होने में 1 सेकंड लग रहा था। ठीक है, अब हम लोग बोला 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होने में कितना सेकंड लगेगा, तो हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिमिलरली लिख लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये है देखो, तो 10⁻ जो -10 इसको ऊपर ले जाएंगे। जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है ना, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये होगा 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 1/1.6, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, ये होगा 16 10। 16 का टेबल में 10 नहीं आता है, तो 0 लगाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 यहाँ आएगा, और 16 6 जा 96 बचेगा 4, फिर 0 लगाएंगे, 16 छूटा 32 बटेगा 8, फिर 0 लगाएंगे, 16 5 जा 80 हो गया। तो ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स के पहले 0 नहीं होना चाहिए, पॉइंट के पहले कोई भी वन डिजिट होना चाहिए और वो 0 नहीं हो चाहिए, यानी पॉइंट के पहले
1 डिजिट तो होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ दूसरा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 के बीच में कुछ भी संख्या यानी 9 तक कुछ भी संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, आएगा ना। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे और जब भी पॉइंट का हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं ये जो पावर है ये घट जाता है, यानी 10 जो है ना ये 9 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जब राइट साइड हम लोग शिफ्ट करते हैं पॉइंट को तो पावर एक घटता है और जो लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर एक घट जाएगा, ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ठीक है, ये 9 ओके, यानी इतना सेकेंड लगेगा हम लोग का 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होने में। ठीक है, और एनसीईआर देखो एग्जाम में देता है तो कहीं तक आंसर लिख के छोड़ देना, यहीं तक में आंसर खत्म है। लेकिन अगर तुम लोग एनसीईआरटी से मिलाना चाहता हो तो उसमें ना 198 दिया हुआ है और ईयर का दिया हुआ है, यानी वो लोग पूरा ईयर का निकाला है। तो इसको अगर तुम लोग ईयर में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो उसका घबराने का नहीं, इतना दूर लिख देना तो काफ़ी है, इतने मतलब ईयर में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन 1.6 का एग्जाम्पल का। इसको अच्छे से उतार लो और अच्छे से मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक आने का चांस रहता है, एग्जाम में आता ही आता है। इसको अच्छे से उतारो और इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो बुक में तो एक बार ट्राई करो, बनाओ। ओके, तो पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।